नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है, जब तकनीकी क्षेत्र में राज्य के विकास के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में 4,600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है, जो राज्य के आर्थिक और रोजगार क्षेत्र में नई उम्मीदों को जन्म देगा। निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा भोपाल में ही देखा जा रहा है, जहां थोलोन्स कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश कर पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी खोलने जा रही है। और इस कदम से न केवल प्रदेश का तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि 40,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अमेजन, गूगल और एप्पल जैसी वैश्विक कंपनियों को भोपाल में आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। अगर इन कंपनियों की उपस्थिति भोपाल में होती है तो ये राज्य के आईटी और तकनीकी क्षेत्र को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके अलावा श्रीटेक कंपनी भोपाल में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर स्थापित करेगी, जिससे 2,000 नौकरियों का सृजन होगा। बियॉन्ड स्टूडियोज, जो एनिमेशन और ग्राफिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है, 100 करोड़ रुपए का निवेश कर भोपाल में एनिमेशन ग्राफिक्स स्टूडियो बनाएगी। इस निवेश से 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और इन परियोजनाओं से न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में तकनीकी विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस समय प्रदेश सरकार ने आईटी नीति लागू की है, जो तकनीकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाएगी। आईटी नीति में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की योजना है। साथ ही इसे राज्य के विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के रूप में देखा जा रहा है। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार निवेश को लेकर इससे पहले कई प्रयास मोहन सरकार ने किए। अब जिस निवेश का अनुमान लगाया गया था, वो निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इंतजार है प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए यहाँ पर इन प्रस्ताव के जरिए लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी के अवसर मिलेंगे और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पंख लगेंगे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हुई जो समिट का आयोजन किया गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होने जा रही है। और जिस तरीके से दुनिया भर के उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश को लेकर उत्साह दिखाया है, वो मध्य प्रदेश की आने वाली किस्मत पर काफी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भी तेज गति के साथ आगे बढ़ने जा रही है। 2027 तक मध्य प्रदेश को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है कि और भी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करनी है, बढ़ावा करना है, इसको लेकर सरकार ने जो प्रयास किए हैं, अब वो जमीन पर उतरे, उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो प्रस्ताव मिले हैं, अब इनको जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश रहेगी कि जो प्रस्ताव आए हैं सभी के सभी 100% जमीन पर उतरे हैं। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लगातार प्रयास किए निवेश को लेकर। इससे पहले जब शुरुआत हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब से आपने देखा होगा कि लगातार समिट्स का आयोजन किया गया। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और तमाम शहडोल के अलावा रीवा और तमाम क्षेत्रों में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सभी की निगाहें रहीं, उसका भी आयोजन हुआ और बम्पर निवेश मध्य प्रदेश में आया है। अब इसे लेकर भोपाल में भी तमाम चीजें कही गई हैं, तमाम तरीके से तकनीक के क्षेत्र में बड़ा निवेश देखने को मिला है। हम चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। डॉक्टर वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और अर्थशास्त्री है डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी। डॉक्टर पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पिंकी श्रीवास्तव जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। किस तरीके से आप इस पूरे निवेश को देख रही है और तकनीकी क्षेत्र में भोपाल में जो निवेश प्रस्ताव आए हैं, क्या कुछ आपको लगता है जमीन पर कब तक ये उतर जाएंगे और इस दिशा में क्या कुछ भोपाल की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि 4600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव है। पिंकी जी, आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही, शायद म्यूट आपका फोन है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। इट इज अनम्यूट जी। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। जी जी। जब भी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इस तरह की चीजें होती हैं, तो एक उम्मीद तो जागती है कि जिस भी शहर में हो रही हैं या जिस प्रदेश के लिए ये चीजें हो रही हैं, उस प्रदेश को एक्चुअली कुछ और हो ना हो, वो प्रदेश जो है वो ग्लोबल पटल पर दिखने तो लगता है कि हाँ ये एक प्रदेश है। और फिर जब हम उसके बारे में पीपीटीज करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं निवेशकों की नजरों में वो जगह आती है। और क्योंकि मध्य प्रदेश हर तरह से, मैं पहले भी अपनी कई वार्ताओं में इस बात को शामिल कर चुकी हूँ कि क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो हर तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्ध एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश जैसे शहर में, राज्य में, और भोपाल और इंदौर जैसे शहर में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने से रुक जाए, ये तो बहुत ही रेयरेस्ट वाली संभावनाएं हैं। लेकिन
ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इस तरह के जो आयोजन हैं, इसके पीछे क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले जो इन्वेस्टर समिट्स हुए हैं उन सभी में ये देखा है कि ऑन ग्राउंड ये चीजें पूरी तरह से फलित नहीं हो पाती हैं। जबकि जो वादे किए जाते हैं पहले जितनी भी करोड़, जैसे आप बता रहे हैं 30, मैं मेरे सामने पेपर रखा हुआ है आज का, जिसमें 30.77 लाख करोड़ के निवेश की बात की गई है और 21 लाख को नौकरियां मिलेंगी ऐसी बात की गई है। तो ऐसे कई वादे, ऐसे कई प्रलोभन और ऐसे कई कमिटमेंट्स पहले भी किए गए हैं। जब शिवराज सरकार थी तब इंदौर में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ था और उसमें भी बहुत सारे वादे किए गए थे। लेकिन हम ये सम्मेलन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी एक डेवलपमेंट रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर समिट की, वो कभी भी हमारे सामने नहीं लाई जाती है। तो अगर कहीं जनता के कोई प्रतिनिधि हैं जो कि को सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रिपोर्ट जरूर पब्लिश करनी चाहिए कि जो समिट हमने तब किया था उस साल में, उसके अगले 3 सालों में, उसके अगले 5 सालों में हम कहां तक पहुंचे, ताकि हम लोग भी जब हम बात करें तो हम बता पाए कि आज जो समिट हुआ है उसको हम कहां तक ले जा पाएंगे। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईटी सेक्टर में हमारे यहाँ पे कंपनियां नहीं है। इंदौर में टीसीएस जैसी कंपनियां काम कर रही हैं और सरकार ने भी उनको बड़े बड़े जमीनें दी हैं और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। पर कहीं ना कहीं ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये मतलब 1-2 कंपनीज आई और उसके बाद कहीं ना कहीं रुक गया है इनका आना। तो सरकार को जरूर देखना चाहिए। और ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इस तरह से जो भी सरकार के प्रयास हैं उनसे जरूर कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश हाईलाइट होता है और चीजें आगे की ओर बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी मेरा हमेशा ये रहेगा, मेरा एक ऑब्जेक्शन या मेरा एक सबमिशन ये रहेगा कि सरकार को एक डेवलपमेंट रिपोर्ट उसके ऊपर जरूर देनी चाहिए। तो ये आज जो आप मुझे जिस टॉपिक पे आपने बोलने के लिए बुलाया है, मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मैं जितना भी पढ़ रही हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को भी हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। बट यही है कि मतलब रिपोर्ट पहले वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अभी तक मेरे पास नहीं आ पाई। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि अभी तक जो आयोजन किए गए उनसे कितना कुछ आउटपुट निकला, आपका उस पर फोकस है, क्योंकि स्वाभाविक भी है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पिछले कदम रहे हैं वो कितने सार्थक रहे हैं, तब आगे जाकर हम अनुमान लगाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाणी जी हमारे साथ जुड़ गई है। वाणी जी, बम्पर निवेश आया है और जिस तरीके से, बहुत आपको भी शुभकामनाएं, और आज शिवरात्रि का मौका भी है। अर्थशास्त्री पिंकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तमाम बातें उन्होंने अभी तक रखी। उन्होंने कहा कि निवेश का बड़ा स्वागत वो कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के आयोजन किए गए, लेकिन उनको जो चिंता है कि ये निवेश धरातल पर उतरे, बहुत तो खुशी होगी क्योंकि इससे पहले भी कई सम्मेलन हुए तो उतना निवेश नहीं निकल पाया जितना के प्रस्ताव आए थे, जितना पहले चर्चा की गई। तो इस बार क्या कुछ इंतजाम है सरकार के द्वारा कि जो निवेश आया है भोपाल में 40,000 करोड़, 40,000 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, तकनीकी क्षेत्र में बड़ी कंपनियां भोपाल आई हैं, जमीन पर उतरेंगी, इसकी क्या गारंटी आपसे है, सरकार की है? ये आपसे सवाल किया है। सबसे पहले तो दर्शकों को और आपको, पिंकी जी को, मैं महाशिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। ऊर्जा और हमारे उल्लास के भरा हुआ ये पर्व हम सबको उतनी शक्ति प्रदान करे कि हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ उचित योगदान में भागीदारी कर सके। तो ये जो औद्योगिक यात्रा हुई है हमारी 2 दिवसीय, जिसमें बहुत तैयारी की हुई थी और एक स्वर्णिम अध्याय जिसमें अनंत संभावनाएं दिखने मिल रही हैं, तो इसका जो प्रारूप था ये बहुत रिफाइंड था, बहुत माइक्रो मैनेज्ड था। और पिंकी जी, जो आपका जो एक फियर है या आपको जो एक जिस चीज के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इस अध्याय में जो विशेषता थी इसे हमें विभागीय स्तर पर हमने सबमिट किया है। तो इसमें आईटी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमई, टूरिज्म, माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, जहां ये अलग विभाग थे, वहां पर हमारे जो 25,000 प्लस रजिस्ट्रेशंस आए, जो कि कम से कम 60 से ज्यादा देश, उन कई देशों के राजदूत भी थे वहां पे और ऐसे जनप्रतिनिधि थे और वहां के बड़े उद्योगपति थे। इसके अलावा 300 से वृहद इकाइयां थी यहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि उद्योग के जायंट्स, हमने जनप्रतिनिधि
और हमने इसको एक विभागीय स्तर पर, विभागीय समिट के साथ हमने एक मर्ज किया है। तो ये जो मर्जिंग हुई है, इसमें 6000 से अधिक B2B बैठकें हुई हैं। फिर जो 1-to-1 बैठक सीएम ने ली है, वो लगभग 70 से अधिक ली हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि बड़े उद्योगपति जो भारत के ही हैं या अन्य बाहर से भी जो आए हैं, NRIs जो आए थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनको एक आत्मविश्वास और उनको ये भरोसा बहुत जरूरी था कि मध्य प्रदेश आपको दिल से पुकार रहा है, मध्य प्रदेश फ्यूचरिस्टिक हब बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जैसे हम आईटी निवेश में बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल, गूगल, ये जितने बड़े जायंट्स हैं, भोपाल में इनकी स्टेक्स हो। तो यहाँ पर भोपाल एक आईटी, फ्यूचरिस्टिक आईटी हब, सो ये सब पेपरबाजी सिर्फ नहीं है पिंकी जी, यहाँ ठोस कदम उठाए हुए हैं। और जो एनओसीज चाहिए, जो आप विंडो टू विंडो भटकते थे पहले और आप वेट करते थे, वो लैग टाइम हमारा बिल्कुल हमने समाप्त कर दिया है। हमने ये इंश्योर किया है कि वहीं उस प्रांगण में आपको जितना लैंड, ये लीजिए लैंड अलॉटमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ऐसे देखिए, इस तरीके से करने में एक तो कार्य को भी गति, एक पारदर्शिता, हमारी जो विल है कि हम बिल्कुल विकास के मुद्दों पर खड़ा उतरना चाह रहे हैं और हम बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसकी पुष्टि भी है। तो आप आश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हमें एक दिशा दी है, नई ऊर्जा दी है और नया दृष्टिकोण दिया है, और समापन में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसी यज्ञ में और समापन की आहुति डाली है, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करने में हमारे मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए पिंकी जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा और वाकई में जो जवाब उन्होंने दिया है, जितना मुझे भी अभी तक समझ आया, क्योंकि जो अभी तक उससे पहले जो निवेश प्रोग्राम हुए, तमाम तरीके से कोशिश सरकार की हर बार होती थी, लेकिन कई उलझने थी, कई प्रक्रियाओं में व्यवधान थे, सरलीकरण वो नहीं था, सिंगल विंडो की लगातार मांग होती थी। अब ये सारी चीजें हुई हैं, एफर्ट सरकार ने लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि जो कमी शायद वो पहले रह गई, वो अब पूरी यहाँ पर होने जा रही है। और शायद सरकार का कॉन्फिडेंट और इस वजह से ज्यादा दावा मजबूत दिखाई दे रहा है कि जो प्रस्ताव आए हैं, अधिकतर प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे। कई बार कमियां थोड़ी बहुत ऐसी भी देखने को मिलती है कि जमीन पर कुछ समस्या आती हैं, लेकिन उनको भी दूर करने की बात सरकार ने की है। कोई भी समस्या और चीज के लिए खुले द्वार खोल रखे हैं, तो शायद इस वजह से दिखाई दे रहा है कि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे। कम से कम एक माहौल तो बना है। पिंकी जी। जी जी, एग्जैक्टली मतलब मैं यही एक हम बहुत ही हेल्दी डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बातें मेरे कुलीग्स के साथ में बात करती हूँ या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हमारे जितने भी जो साथी हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो क्या बात करता है आपस में, मैं इस माध्यम से कम हमारे जो मतलब वाणी जी जैसे हमारे जो कर्ता धर्ता है, उनके कानों तक पहुंचाऊं कि हमारे क्या कंसर्न्स हैं, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों के, क्योंकि देखिए अब हमारे पास बेसिक्स के लिए तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं काम करने की, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है। तो अब मैं कहूँ कि भुखमरी है मेरे प्रदेश में, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलूं कि बहुत बेरोजगारी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अब आपको जो काम करना है, अब आपको एग्जैक्टली अब हमारी कंट्री को आपको एक अलग ही लेवल पे और हमारे एक प्रदेश को एक आपको अलग ही लेवल पे ले जाना है। तो वाणी जी, मैं इसी में कुछ चीजें एड ऑन और हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी पिंकी जी, आवाज आ पा रही है। जी जी, तो वाणी जी मैं ये चाहूंगी कि जैसे हमने आपने बात की या ऋषभ जी ने बात की कि हम आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी जो हायर एजुकेशन है हमारे प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हमारा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि निवेशक निवेश तो करेगा, बट उसको जो मैन पावर चाहिए वो यहीं से चाहिए, जो क्वालिटी वर्क चाहिए उनको। आप सीधा आई एग्री विद यू, मैं एग्जैक्टली आई एग्री। स्किल डेवलपमेंट, फोकस ऑन जो हमारा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसके ऊपर बहुत प्राइम फोकस होना चाहिए। देखिए, जब को भी सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, तब जाके सफल हुए थे। और दूसरी चीज, जब एक कृषि अपने खेत में बीज
बोता है तो 100 बीज डालें तो उसमें से 80 या 70 या 80 रोपे निकलते हैं। तो वो जो रेशियो होता है जो बीज अंकुरित होने हैं, इसी हिसाब से अगर हमारे पास 100 प्लान्स आते हैं तो क्रियान्वयन करते करते हो सकता है 70 हो 80 हो जो रियलिस्टिकली लॉन्च हो जाए। बट इस विशेषता जो रही है इस जीआईएस की, इसकी जो प्लानिंग थी, इस जीआईएस का जो स्ट्रक्चर था, कुछ और बिंदु भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि 100 सेक्टर के एक्सपर्ट्स थे यहाँ पर, और जो स्पीकर्स थे, पैनलिस्ट थे, वो कुछ विशेष उद्योगपति थे। तो जो जानकारी दी है वो टेक्निकल है, फैक्चुअल है, रियलिस्टिक है, और वो जो हो सकता है जो नवीन स्टार्टअप्स के लिए आए या जो छोटे लघु उद्योग के लिए जो आए यहाँ पर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति करने के लिए भी आए, उन्हें भी बहुत अच्छी सुदृढ़ जानकारी नहीं मिली, उन्हें प्रोत्साहन भी मिला है। और रही बात हमारे ना टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक या वेयर हाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहां 10 थीमेटिक या फिर सेक्टोरियल सेशंस थे। तो हर जगह एक एजुकेटिव और एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है। देखिए इस माहौल का जिक्र तो लगातार हुआ है, इस पर बाकी में वाणिज्य हमने चर्चा की है। पिंकी जी, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात आपने कही, मुझे लग रहा है कुछ और पॉइंट आप बताना चाह रही हैं, वो पॉइंट्स आप थोड़ा रख दीजिए, फिर मैं वाणिज्य से एक क्विक रिएक्शन लूंगा। मैं वही जी, पर वाणी जी ने भी एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। देखिए ऋषभ जी, क्या होता है ना कि जब तक हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो हमारे नेतागण हैं, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक उन सबको हमारा सबका एक साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उन्होंने बोला कि इन सभी लोगों ने स्पीच दी, तो कहीं ना कहीं उनका विजन इन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। इनके जो प्रयास है उसका उससे मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये एक सार्थक और बहुत ही मतलब बहुत शानदार सी बात हो जाएगी अगर इन दोनों के प्रयास एक ही डायरेक्शन में हो जाए। चलिए मैं दूसरी बात करती हूँ कि इसके साथ साथ मतलब जो मैंने बोला कि युवाओं को हायर एजुकेशन कैसे हम प्रोवाइड करें, तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ओपन होने चाहिए। उसके साथ साथ ऋषभ जी, जो मुझे सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में दिखाई दे रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी यहाँ पे खंडवा रोड बन रहा है इंदौर में, और वो काफी लंबे टाइम से बन रहा है, वो पेंडिंग ही चला जा रहा है। तो एक इस तरह के जो कहीं कहीं ये लोग चीजें खोल देते हैं और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं हम लैग कर रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं तो। अच्छा, तीसरी बात ऋषभ जी, भोपाल और इंदौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी, जो आप जितने लेवल की आप बात कर रहे हैं, 21 लाख लोगों को अगर नौकरियां मिलेंगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो न सिर्फ मध्य प्रदेश के होंगे, वो पूरे देश से इंडिया के अंदर आएंगे। हो सकता है फॉरेन से भी इंडिया में लोग आए और मध्य प्रदेश में आए और यहाँ पे भोपाल और इंदौर में आके रहें। तो क्या हमारे शहर इतना प्रेशर झेलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे सड़कों पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया है कि यातायात सुगम हो जाए? क्या हमने उनके रहने, खाने, पीने के पानी की व्यवस्था प्रॉपर है? क्या अपशिष्टों को, हम इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो क्या उनके अपशिष्टों को बहाने की हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था है? बारिश में आप देखिए हमारे कई, मतलब सॉरी भोपाल के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, बट इंदौर में अगर आप देखेंगे तो बारिश में इंदौर के जो टॉप लोकेशंस हैं, सुपर कॉरिडोर डूब जाता है ना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये भी वाणी जी आपको पहुंचानी पड़ेंगी अपने पॉलिसी मेकर्स तक, क्योंकि इनके बिना, मतलब आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आई एम सॉरी टू से, कि इनके बिना आप कहीं ना कहीं मतलब जब वो इन्वेस्टर पैसा लगा के और जब यहाँ का सर्वे करेगा ना लोकल, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये चीजें रहेंगी कि व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। ठीक है वाणी जी, देखिए बात है आपने सुनी और वाकई में एक दुनिया के लिहाज से देखिए कि दुनिया में किस तरीके से उद्योग स्थापित हुए, कैसे उद्योग जगत आगे बढ़ा, उस लेवल से इन चीजों को काफी महत्व दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश पे सरकार लगातार कहती आई है कि क्या पहले स्थिति हुआ करती थी, जिस क्रम में हम लगातार बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ये मांग भी है और ये आगे होना भी चाहिए। वाणी जी, क्या रिएक्शन आपका? देखिए पिंकी जी, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ एरियाज होंगे जहां सड़कों के निर्माण कुछ स्लो डाउन है, परंतु अगर हम ओवरऑल एक पिक्चर देखें तो आई वुड से शानदार।
बिकॉज जो जबलपुर का आज रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, हम बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक आए हैं। आपको भी याद होगा, अगर आप मध्य प्रदेश में 20 साल से ज्यादा रही हैं, मैं तो 27-28 वर्षों से हूँ एमपी में, और मुझे मालूम है कि पहले के हाल क्या थे और आज गाड़ी चलाने में मुझे खुद में कितनी सुविधा होती है। दूसरी चीज, जो आपने चिंता व्यक्त की, जो लोग आएंगे यहाँ काम करने या जो भी, देखिए मुख्यमंत्री ने एट द ऑनसेट एक अपना एक टॉक में उन्होंने एक विशेषता हमको बताई थी कि जो आएंगे काम करने यहाँ पर, या जो लोग हमारे प्रदेश के रिलोकेट होके इन इंडस्ट्रियल हब्स के आसपास आएंगे, हम तो ऐसे लोगों के लिए रहने के आवास भी रेडी हैं देने के लिए। तो सरकार बिल्कुल अपने पथ पर चलने के लिए तैयार है। हमें निवेश लाने हैं, हमें यहाँ पर उद्योग स्थापित करने हैं। और तीसरी चीज, जब हम कोई भी शहर के पर्यावरण या जो जनरल क्लेanलीनेस का एटमॉस्फेयर रहता है उसके बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ आप सरकार की योजनाओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपकी और हमारी एक जन भागीदारी भी होनी चाहिए, हमारी एक चेतना होनी चाहिए, जिसके लिए हम निरंतर अवेयरनेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक मत फेंकिए, नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स को आप डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहे हैं। और इसमें जितने नगर निगम है वो भी अपने अधिक प्रयासों में, आप देख रहे हैं सुबह घंटी बजती है और वो जो कचरा लेने के लिए आता है जो ट्रक, वो गाना बजाते हुए आता है। देखिए हम बहुत लंबा सफर कर चुके हैं। मुझे लगता है विकसित भारत की जो परिकल्पना है हमारे सामने, उसको पूरा करने में आपका और हमारा जितना योगदान होगा उतना ही सरकार से हम निश्चित तौर पर, देखिए जन भागीदारी तो महत्वपूर्ण होती है। और वाकई में जो पिंकी जी ने सवाल किया, वाकई में देखिए पिंकी जी ने जो कहा कि दुनिया के हिसाब से कि दुनिया में अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आगे बढ़ना है भारत को, मध्य प्रदेश को, तो ये पैमाने वाकई होना चाहिए। लेकिन जितना हमने देखा है, जो पूरी समिट अभी तक हुई, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, जो सरकार के जो प्रयास रहे वो इसी दिशा में रहे हैं। क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट जहां जगह जगह व्यवस्थाएं की गई है, मुझे लगता है कि दो क्रम में, उसी क्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं। और आगे और व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जो कि दुनिया का पैमाना है, इंटरनेशनली पैमाना है, उसके लिए तो बिल्कुल स्वाभाविक है सारी चीजें। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया पिंकी जी आपका, बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार निवेश को लेकर तमाम प्रयास कर चुकी है और अब ये प्रयास धरातल पर उतरने भी शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई कंपनियां आई हैं, जिसमें एप्पल या फिर अमेजन जैसी तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश किया है। और यहाँ पर तकनीक जगत में अब भोपाल तकनीक का हब बनने जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने प्रयास किए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।